नमस्कार मित्रों, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए इलाहाबाद की सबसे बड़ी और सबसे विश्वसनीय संस्था डिज़ायर पॉइंट पर मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड का अध्ययन करेंगे। और इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर के एक एक वर्ड और एक एक सेंटेंस को मैं आपको किताब की भाषा में और आपकी खुद की भाषा में बहुत ही सरल और बहुत ही आसान शब्दों में पढ़ाने वाला हूँ। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं ये कह सकता हूँ कि आज जब इस वीडियो लेक्चर को मैं कंप्लीट करूँगा तो आज के बाद ना केवल आप इस चैप्टर को बहुत आसानी से पढ़ और समझ सकेंगे, बल्कि अगर आप चाहेंगे तो इस चैप्टर को दूसरों को भी पढ़ा सकेंगे। चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है, ये हमारा क्लास 9th इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है और इसका नाम है द फन। फन का मतलब होता है आनंद या मज़ा। दे मतलब वे लोग, हैड मतलब किया करते थे, जो मज़े वो किया करते थे। बड़ा बेढंगा नाम है। देखिए हैड लगा है, मैंने आपको पढ़ाया था ग्रामर की क्लासेस में कि हैज़ और हैव और हैड का हम प्रयोग करते हैं जब हमारे पास कोई चीज़ हो। हैज़ और हैव का प्रयोग तब होता है जब कोई चीज़ हमारे पास वर्तमान में हो, और हैड का प्रयोग तब होता है जब हमारे पास कोई वस्तु भूतकाल में रही हो लेकिन वर्तमान में ना हो। तो ये कहानी क्या है, पहले इसकी पृष्ठभूमि समझनी होगी। ये कहानी जिसका नाम है जो मज़े वो किया करते थे, या फिर वो कितने मज़े किया करते थे, द फन दे हैड। असल में ये कहानी आज की कहानी नहीं है, ये कहानी है भविष्य की। ये घटना आज अब तक अस्तित्व में नहीं है, आज अब तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन भविष्य में ऐसी घटनाएं होंगी। ये मात्र एक कल्पना है और इस कल्पना को हमें समझना है और पढ़ना है। ये कहानी कुछ ऐसी है कि आज तो हमारे आसपास बहुत सारे विद्यालय हैं जहाँ पर हम विद्यालय में जाकर पढ़ाई करते हैं। एक मनुष्य है, एक इंसान है जो अध्यापक है और वो आपको आपकी पुस्तक पढ़ाता है। लेकिन भविष्य में एक ऐसा समय आएगा, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, इस बारे में मैं पूरी तरह से कुछ भी दावा नहीं कर सकता, लेकिन इस कहानी के अनुसार भविष्य में एक ऐसा समय आएगा जब विद्यालय नहीं रह जाएंगे। बच्चे अपने घर में ही एक कमरे में बैठकर पढ़ाई करेंगे, जैसे इस समय आप अपने घर में या लाइब्रेरी में या किसी स्थान पर बैठकर अकेले पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक, तो बच्चे अपने घर में पढ़ाई करेंगे, अर्थात उनका जो स्कूल होगा वो उनके घर में ही एक कमरे में होगा। दूसरा, उनको पढ़ाने वाला अध्यापक इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट होगा, और उनकी सारी किताबें कागज़ पर नहीं छपा करेंगी बल्कि उनके कंप्यूटर पर रहेंगी। जैसे कि अभी हम लोग PDF प्रोवाइड करें आपको, तो PDF आपके कंप्यूटर पर रहेगा। हाँ, आप उसको दुकान पर ले जाकर प्रिंट करवा सकते हैं और फिर आपके पास वो कागज़ में आ जाएगा, लेकिन रहेगा तो आपके कंप्यूटर या फ़ोन के स्क्रीन में जब हम देंगे। ठीक, तो किताबें ख़त्म हो जाएंगी, स्कूल ख़त्म हो जाएंगे, अध्यापक ख़त्म हो जाएंगे, और इन सब की जगह अध्यापक की जगह एक रोबोट अध्यापक ले लेगा। स्कूल की जगह आपके घर में ही एक कमरे में आपको पढ़ना होगा, और आपके पास किताबें नहीं होंगी बल्कि PDF हुआ करेंगे जिन्हें आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर पढ़ेंगे, और वो हमेशा चलते रहेंगे, मूविंग करते रहेंगे। जैसे नीचे लाल रंग की पट्टी में स्क्रीन पर शब्द चल रहे हैं कि डिज़ायर पॉइंट पर आपका स्वागत है, नोट्स और कंप्लीट कोर्स के लिए फलाना 9132286365 नंबर पर कॉल करिए। इसी तरह से शब्द स्क्रीन पर चलते रहेंगे। ये भविष्य की घटना है और इसी बारे में पढ़ना है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, तो द फन दे हैड, जो मज़े वो किया करते थे। देखिए स्कूल का एक फ़ोटो भी मैंने छोटा सा लगा दिया है। अब बहुत बारीकी से इस किताब की भाषा में हम समझ लेते हैं इस चैप्टर को। तो यहाँ पर कहते हैं
NCERT की पुस्तक मैंने उठाई है, यहाँ पर कह रहे हैं कि द स्टोरी, ये जो कहानी वी शैल रीड, हम पढ़ने वाले हैं या फिर हम पढ़ने जा रहे हैं, इज सेट इन फ्यूचर, ये भविष्य में सेट है, ये भविष्य की घटनाओं पर आधारित है। यहाँ जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं ये वास्तव में भविष्य की घटनाओं पर आधारित है। व्हेन बुक्स, जब किताबें, एंड स्कूल और विद्यालय, एज वी नो टुडे, जैसा कि हम आज उन्हें जानते हैं, विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, अस्तित्व में नहीं रह जाएंगे, या फिर किताबों और विद्यालयों का अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा। हाउ, कैसे, विल चिल्ड्रन, बच्चे, स्टडी, पढ़ेंगे, दिन, तब आपके मन में हो सकता है प्रश्न आ रहा हो, क्वेश्चन मार्क लगा है कि तब फिर जब विद्यालय नहीं रह जाएंगे, किताबें नहीं रह जाएंगी, तो बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे। तो कहते हैं कि द डायग्राम, जो चित्र बनाए गए हैं बिलो नीचे में, गिव यू सम आइडियाज़, उनसे आपको कुछ आइडिया मिल सकता है, उनसे आप कुछ विचार सोच सकते हैं, या फिर जो नीचे डायग्राम दिया गया है उससे आप कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, जो नीचे डायग्राम दिया गया है उससे आप कल्पना कर सकते हैं कि भविष्य में बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे। देखिए डायग्राम क्या दिया है, आपकी पुस्तक में भी दिया होगा। डायग्राम कुछ ऐसा है कि जो स्कूल ऑफ द फ्यूचर, भविष्य का स्कूल होगा वो कैसे होगा। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, बच्चे कंप्यूटर पर पढ़ाई करेंगे। वर्चुअल क्लासरूम, उनकी जो क्लासरूम होगा, उनका जो कक्षा होगी वो वर्चुअल होगी, अर्थात उनके घर के ही एक कमरे में टीवी, रोबोट अध्यापक, कंप्यूटर की स्क्रीन, सारी व्यवस्था होगी और वो कंप्यूटर पर पढ़ाई करेंगे। और ये देखिए छोटा सा रोबोट अध्यापक है। ठीक, मूविंग ई टेक्स्ट, जो टेक्स्ट होंगे वो मूव करते रहेंगे, जैसे लाल रंग की पट्टी में शब्द चल रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से कंप्यूटर की स्क्रीन पर शब्द चलते रहेंगे। और रोबोटिक टीचर, जो उनके अध्यापक होंगे वो एक रोबोट होंगे, ना कि कोई इंसान। बात समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर है? अब हम अपने चैप्टर पर चलें आगे। मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर अब कोई दिक्कत होने वाली है। चलिए मैं मिटा दूँ इसको, एकदम साफ कर देते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो। चलिए, मैं कल्पना कर सकता हूँ इस चीज़ की कि कैसा समय होगा। और देखिए आप अभी भी अपने घर में या लाइब्रेरी में बैठकर कंप्यूटर की मदद से ही पढ़ रहे हैं। हालांकि अभी मैं इंसान हूँ, लेकिन भविष्य में कह रहे हैं कि इंसान नहीं रह जाएंगे भैया, और इंसानों की जगह रोबोट ले लेंगे। ठीक, अब देखिए ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। मार्जी, दो बच्चों के बारे में पढ़ना है, एक का नाम है मार्जी, ठीक है, दूसरे का नाम आपको आगे मिलेगा, पहले इसको पढ़िए। मार्जी इवन रोट मतलब होता है लिखना, अबाउट इट, इस बारे में। मार्जी ने इस बारे में लिखा, दैट नाइट, उस रात, इन हर डायरी, अपनी डायरी में। मार्जी ने उस रात अपनी डायरी में अबाउट इट, इस बारे में रोट लिखा। ऑन द पेज, उस पेज पर हेडेड, अंकित था। भाई जो डायरी होती है उसके पेज पर डेट लिखी होती है। 17 में 2157, आज क्या चल रहा है 2025, कब की बात है ये 2157 की, 100 साल से भी अधिक समय के पहले, बाद की बात है ये। उस पेज पर लिखा था, या फिर डायरी के उस पेज पर लिखा था 17 मई 2157। सी ब्रॉट, उसने लिखा, टुडे, आज। टॉमी, दूसरा लड़का जो है उसका नाम है टॉमी। टॉमी को फाउंड मिली अ रियल बुक, एक असली किताब। ये बच्चे असली किताब नहीं जानते, इनको तो बस कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो PDF दिखता है वही इनको किताब लगती है। लेकिन ये कह रही है कि मार्जी इवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, मार्जी ने इस बारे में उस रात अपनी डायरी में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157, डायरी के उस पेज पर अंकित था, या फिर डायरी के उस पेज पर डेट लिखी थी 17 मई 2157। सी रॉट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को एक सचमुच की किताब मिली, या फिर आज टॉमी को एक असली किताब मिली। इट, यहाँ वाज थी, अवेरी, एक बहुत ओल्ड, पुरानी बुक, किताब। यह एक बहुत पुरानी किताब थी। मार्जी लिखा है, उसके बाद लगा है अपोस्ट्रॉफी एस, जिसका मतलब होता है काकी के। तो मार्जीज ग्रैंडफादर के दादाजी ने वंस, एक बार, सैड, कहा था। मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था, दैट की, व्हेन, जब, ही, वह, वाज थे, अ लिटिल बॉय, एक छोटे लड़के।
मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था कि जब वो एक छोटे लड़के थे तो ही इज़ ग्रैंडफादर, तो उनके दादाजी ने, मैं आगे चलूँ, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, एक एक वर्ड बता दिया। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत पुरानी किताब थी। और मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था कि जब वो एक बहुत छोटे लड़के थे तो ही इज़ ग्रैंडफादर, तो उनके दादाजी ने, बड़ा कर लेते हैं, टोल्ड हिम, उनसे कहा था, दैट कि देयर वाज अ टाइम, एक ऐसा समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज, जब सभी कहानियाँ वर प्रिंटेड, छापी जाती थी, ऑन पेपर, कागज़ के ऊपर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। कोई बड़ी बात नहीं है कि मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था कि जब वो एक छोटे लड़के थे तो उनके दादाजी ने उन्हें बताया था कि एक समय ऐसा भी था जब सभी कहानियाँ कागज़ पर छापी जाती थी या फिर कागज़ पर छपा करती थी। क्लियर है? उन्होंने टर्न, पलटा, द पेजेस, पेजों को, उन्होंने पेज पलटे। अब किताब बहुत पुरानी हो जाती है तो थोड़ी सी मुड़ जाती है, पीली पड़ जाती है, तो दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पेज पलटे, या फिर उन्होंने पेज को शुद्ध हिंदी में पृष्ठ कहते हैं, तो पृष्ठ भी कह सकते हैं कि उन्होंने पेज पलटे, विच वर येल्लो, जो येल्लो थे, पीले थे, एंड क्रिंकली, क्रिंकली का मतलब होता है मुड़े तुड़े, जो पीले और मुड़े तुड़े थे, एंड और इट वॉज ऑफुल फनी, बड़ा ही मनोरंजक था या फिर बहुत हास्यप्रद था, टू रीड, पढ़ना, वर्ड, शब्दों को, दैट स्टूड स्टिल, जो एक ही स्थान पर रुके हुए थे, और एक ही स्थान पर रुके हुए शब्दों को पढ़ना बहुत हास्यप्रद था या फिर बहुत अजीब था। ऑफुल फनी कह दीजिए, अजीब था। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, मूविंग, चलने के, चलते रहने के बजाय, चलते रहने के बजाय एक ही स्थान पर रुके हुए शब्दों को पढ़ना बहुत अजीब था। दवे, जबकि दवे, जिस तरह से, देवर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, एक स्क्रीन पर, यू नो। अब देखिए, इंस्टीड ऑफ के बजाय, किसके बजाय, मूविंग, चलते रहने के बजाय, दवे, उस तरह से, देवर सपोज टू, जैसे कि वो चलते रहते हैं, ऑन अ स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन पर, यू नो, आप जानते हैं, आप जानते हैं कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर शब्द हमेशा चलते रहते हैं। लाल रंग की पट्टी में जो शब्द लिखे हैं वो चल ही तो रहे हैं, कहाँ रुके हैं एक जगह पे, वो लगातार चल रहे हैं। और इसी जो एक सेंटेंस लिखा गया, अगर इसी को बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता तो ये पट्टी हमेशा चलती रहती और नए नए शब्द आते रहते। तो अब जिनको आदत है चलते हुए शब्दों को पढ़ना, उनको किताब दे दी गई और किताब में शब्द एक ही स्थान पर स्थिर है, तो उसको पढ़ना उनको बड़ा अजीब लग रहा था। जैसे अभी आपको चलते हुए शब्दों को पढ़ना बहुत अजीब लग रहा होगा। जो लाल रंग की पट्टी चल रही है वो चल रही है तो उसको पढ़ना आपको बहुत अजीब लग रहा होगा। तो जिस चीज़ की आदत पड़ जाती है वो हमें आसान लगने लगता है। तो उनकी आदत पड़ गई थी चलते हुए शब्दों को पढ़ने की, हमारी आदत है रुके हुए शब्दों को पढ़ने की। अब किताब में शब्द छपा है तो चलते चलते ऐसा तो होगा नहीं कि आपके मामा के घर चला जाए, ठीक। तो ये पूरा जोड़ लेंगे ऐसे, मेरे तरीके से समझिए। और येलो एंड क्रिंकली, और जैसा कि आप जानते हैं एक कंप्यूटर की स्क्रीन पर सपोज टू मूविंग द वे, जिस तरह से इनको चलते रहना चाहिए या फिर इन शब्दों को चलते रहना चाहिए, उस तरह से चलते रहने के बजाय ये शब्द एक ही स्थान पर रुके हुए थे और इसीलिए इन शब्दों को पढ़ना ऑफुल फनी, बहुत ही अजीब था। उल्टा पढ़ना होगा बेटा। जैसा कि आप जानते हैं कि एक कंप्यूटर की स्क्रीन पर शब्द हमेशा मूव करते रहते हैं, शब्द हमेशा चलते रहते हैं। मूविंग द वे दे वर सपोज टू, एक कंप्यूटर की स्क्रीन पर शब्द हमेशा चलते रहते हैं, लेकिन इसके बजाय ये शब्द एक ही स्थान पर रुके हुए थे और इसीलिए इन शब्दों को पढ़ना बहुत अजीब लग रहा था। क्लियर?
एंड देन और फिर तब, when जब, दे उन्होंने, टर्न बैक वापस पलटा, द पेज बिफोर, पेज बिफोर मतलब पहले वाला पेज या फिर पिछले पेज पर, और फिर जब वो पिछले पेज पर गए, एंड देन व्हेन दे, और जब वो टर्न बैक टू द पेज बिफोर, टर्न बैक टू द पेज बिफोर का मतलब जब वो पिछले पेज पर गए, और फिर जब वो पिछले पेज पर गए तो इट, इस पेज पर, हैड द सेम वर्ड्स, वही शब्द लिखे थे, ऑन इट, तो इस पेज पर वही शब्द लिखे थे, दैट इट हैड, जो इस पर लिखे थे, हैड व्हेन दे रीड इट, जब उन्होंने इसको पढ़ा था, द फर्स्ट टाइम, पहली बार। अब ये शब्द बड़ा कठिन है, समझना, मेरी बात समझना। जैसे मैं कोई पुस्तक ले लेता हूँ, हाँ एक पुस्तक यहाँ पर पड़ी हुई है, किसकी है पता नहीं, संस्कृत भाषा वसा करके है, देखना बेटा। जैसे पेज नंबर 15 पर ये शब्द लिखे हुए हैं, ठीक। अब ये पूरी किताब पढ़ के ख़त्म कर लो, और फिर से जब पेज नंबर 15 पर आओगे तो ये शब्द जो लिखे हैं यही लिखे रहेंगे, ये बदलेंगे नहीं। वही बात वो कह रहा है कि पूरी किताब पलटने के बाद, पूरी किताब पढ़ने के बाद जब वो फिर से पिछले पेज पर गए, अर्थात पेज नंबर 15 पर गए, तो उस पर वही शब्द लिखे थे जो उस पर तब लिखे थे जब उन्होंने उस पेज को या फिर उस पृष्ठ को पहली बार पढ़ा था। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? कि एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और फिर जब वो पिछले पेज पर दोबारा गए तो इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो उस पेज पर वही शब्द लिखे थे दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट, जो इस पर तब लिखे थे जब उन्होंने इसको फर्स्ट टाइम पहली बार रीड इट पढ़ा था। क्लियर हो गया यहाँ तक? और फिर जब वो पिछले पेज पर गए तो उस पेज पर वही शब्द लिखे थे जिन्हें उन्होंने पहली बार पढ़ा था। अब ये बात क्या हुई? ये बात तो हम जानते हैं कि जिस पेज पर जो शब्द लिखे हैं वो हमेशा, जब तक किताब रहेगी, हमेशा उस पेज पर वही शब्द रहेंगे। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर में पीडीएफ है, जितना पेज चाहें आप उतने पेज अपने कंप्यूटर में हमेशा जोड़ सकते हैं उसकी मेमोरी में। तो वो कह रहे हैं कि जी, अरे सेड टॉमी, टॉमी ने कहा, व्हाट अ वेस्ट, कैसी बर्बादी है। व्हेन जब, यू आर थ्रू, पूरा पढ़ लेते हैं आप, विथ अ बुक, एक पूरी किताब जब आप पढ़ लेते हैं, जब आप एक पूरी किताब को पढ़ लेते हैं, यू जस्ट थ्रो इट अवे, थ्रो इट अवे मतलब फेंक देना, तो आप इसे फेंक देते हैं। आई गेस मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप पूरी किताब पढ़ लेते हैं तो आप उसे फेंक देते हैं। जाहिर सी बात है कि जब किताब पढ़कर कंप्लीट कर ली तो अब 8वीं कक्षा की किताब तो दोबारा पढ़ने नहीं जाओगे ना, वो आप दूसरों को दे दोगे कि भैया अब आप पढ़िए इनसे, हम 9वीं कक्षा में आ गए हैं, अब हम नया पढ़ेंगे। तो वही वो भी कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप पूरी किताब पढ़ लेते हो तो आप बस इसे फेंक देते हो। लेकिन आपका मोबाइल फ़ोन है, उसमें मैं आपको 100 PDF दे दूं तो भी आप स्टोर कर लेंगे, 500 PDF दे दूं तब भी स्टोर कर लेंगे, 5000 PDF दे दूं तब भी स्टोर कर लेंगे ना। तो वो चीज़ कह रहा है कि आवर टेलीविज़न स्क्रीन, हमारी टीवी की जो स्क्रीन है, मस्ट हैव हैड अ मिलियन, 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख, लाखों किताबें होंगी मेरी टेलीविज़न की स्क्रीन पर। मिलियन बुक्स मतलब लाखों किताबें होंगी मेरी टेलीविज़न की स्क्रीन पर, ऑन इट, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इसमें और किताबें अभी भी आ सकती हैं। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स। मैं एसी बंद कर दूं, ठंड लग रही है। कह रहे हैं कि आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड मिलियन बुक्स, मेरी टेलीविज़न की स्क्रीन पर 10 लाख से भी अधिक किताबें होंगी या फिर लाखों किताबें होंगी। ऑन इट, इसमें मेरी टेलीविज़न की स्क्रीन पर लाखों किताबें होंगी। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, प्लेंटी मतलब पर्याप्त, काफ़ी ज़्यादा, मोर मतलब और अधिक, और अभी भी इसमें बहुत सारी और किताबें, गुड है ये, आ सकती है, अर्थात ये अपने अंदर अभी भी और ज़्यादा किताबें समेट सकता है या फिर भर सकता है या फिर समा सकता है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं तो इसे नहीं फेंक देता।
मैं इसे नहीं फेंक देता। मतलब आप अपना कंप्यूटर या अपना लैपटॉप थोड़ी फेंक देंगे, लेकिन हम किताब जब पुरानी हो जाती है तो हम 8वीं की किताब अपने जूनियर बच्चों को या फिर अपने घर में छोटे बच्चों को दे देते हैं कि अब हम 9वीं कक्षा में आ गए हैं भैया, अब 8वीं वाला तो हमारा काम कर रहा नहीं, अब 8वीं वाला आप ले लीजिए। ठीक, ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई कि वो कह रहा है सीधा सीधा कि जी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। अरे, टॉमी ने कहा कि कैसी बर्बादी है, जब आप एक पूरी किताब पढ़ लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उसे फेंक देते हैं। आई गेस, मुझे ऐसा लगता है। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। कह रहा है कि हमारी टेलीविज़न की स्क्रीन पर लाखों किताबें होंगी और अभी भी बहुत सारी किताबें इसमें और आ सकती हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं तो उसे नहीं फेंक देता हूँ। अब यहाँ पर आ गया, इसके आगे देखना, ध्यान से समझना एकदम बारीकी से, नहीं समझोगे तो नहीं समझ में आएगा। आगे कहते कि सेम विथ माइन मतलब मैं भी नहीं फेंकती हूँ, मेरे वाले के साथ भी यही हाल है, मैं भी नहीं। शैड मार्जी ने कहा शी वाज 11, वो 11 वर्ष की थी। एंड हैड नॉट सीन, और उसने नहीं देखी थी एज मैनी टेलीबुक्स, उतनी टेलीबुक्स मतलब वही कंप्यूटर पर जो किताबें होती हैं, हम जिसे PDF कहते हैं। और उसने उतनी टेलीबुक्स अब तक नहीं देखी थी एज टॉमी, जितनी की टॉमी ने देखी थी। ही वाज 13, वह 13 वर्ष का था। तो सेम विथ माइन, मैं भी नहीं, सैड मार्जी ने कहा। शी वाज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, वह 11 वर्ष की थी और उसने टॉमी के जितनी टेलीबुक्स नहीं देखी थी। ही वाज 13, वह 13 वर्ष का था। यानी एक बच्ची जो है वो 11 वर्ष की है, जो बच्चा है वो 13 वर्ष का है। सी सैड, उसने कहा वेयर, कहाँ, डिड यू, तुम्हें, फाइंड इट, यहाँ मिली, ये तुम्हें कहाँ मिली। उसने कहा कि ये तुम्हें कहाँ मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड, उसने इशारा किया, विदाउट लुकिंग, बिना देखे। उसने बिना देखे इशारा किया, बिकॉज, क्योंकि ही वॉज बिजी, वो व्यस्त था, रीडिंग, पढ़ने में। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, उसने बिना देखे इशारा किया क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था। इन द अटिक, अटिक आप लोगों ने देखा होगा, अटिक का मतलब होता है छत्ती। और आम बोलचाल की भाषा में हम लोग, देखिए ये जैसे हमारी छत है ना, ये हमारी छत है, तो छत के ठीक नीचे हम एक दुछत्ती बना देते हैं। हमारे आम बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं वो हमारा टाड़ा है, और इसी टाड़े पर हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें या फिर बेकार चीज़ें या फिर जो सामान हम यूज़ नहीं करते ले जाकर रख देते हैं। अब इसको दुछत्ती भी कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में हम लोग गांव में टाड़ा भी कहते हैं, इसको अटारी भी कहते हैं। अटारी आप मम्मी से पूछें, दुछत्ती मम्मी से पूछें, अटाड़ा मम्मी से पूछें, इन 3 शब्दों में से कोई एक शब्द ऐसा होगा जो मम्मी आपको बता देगी और आप समझ जाएंगे। 1 मिनट, मेरा फ़ोन आ रहा है, कोई बात नहीं। अब यहाँ तक समझ में आ गया, इंडाटिक दुछत्ती पर या फिर अटारी पर या फिर टाड़ा पर। हम सब के घर में टाड़ा होगा, मम्मी से पूछेंगे वो बताएंगे। ठीक देखिए, जैसे छत होती है, हमारा जो लिंटर पड़ता है, छत के ठीक नीचे ही ऐसे छोटा सा निकलवा देते हैं जगह, उसी पर हम सारा सामान फेंकते रहते हैं। ठीक, अब मैं मिटाऊंगा इसको। क्या कह रहे हैं आप, देखिए इतनी ठंड पड़ रही है, गर्मी है लेकिन AC ऑन होने की वजह से ठंड लगने लगी है। कहते कि सी सैड, उसने कहा आहा ये हो गया था। व्हाट्स इट अबाउट, ये किस बारे में है। स्कूल,
स्कूल के बारे में। ये किस बारे में है भाई? किताब जो छापी जाएगी उसका कोई टॉपिक होगा। तो कह रहे हैं कि ये किस बारे में है, इस किताब में किस बारे में लिखा है? तो कह रहा है कि स्कूल के बारे में, ये किताब स्कूल के बारे में है। अगला पैसेज, तीसरे पैसेज में कहते हैं कि मार्जी वाज स्कॉर्नफुल। मार्जी स्कॉर्नफुल थी। स्कॉर्नफुल का मतलब होता है तिरस्कार से भरी हुई। मार्जी तिरस्कार से भरी हुई थी। स्कूल के बारे में। व्हाट्स देयर, ऐसा क्या है टू राइट, लिखने जैसा, अबाउट स्कूल के बारे में। स्कूल के बारे में लिखने जैसा क्या है? आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, मार्जी तिरस्कार से भरी थी। स्कूल व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल के बारे में लिखने जैसा क्या है? आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्जी ऑलवेज, हमेशा से हेटेड, नफरत करती थी स्कूल से। और उसका स्कूल कौन सा है? उसके कमरे के अंदर एक रोबोट अध्यापक उसको पढ़ाता है, वो वाला स्कूल, आप वाला स्कूल नहीं। मार्जी हमेशा से ही स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ, लेकिन इस समय, सी हेटेड, वो नफरत करती थी, इट इज से मोर देन एवर, सबसे ज़्यादा। लेकिन इस समय वो सबसे ज़्यादा स्कूल से नफरत करती थी। मार्जी हमेशा से स्कूल से नफरत करती थी, पर इस समय वह स्कूल से और भी ज़्यादा नफरत करती थी। द मैकेनिकल टीचर मतलब रोबोट अध्यापक, हैड बीन गिविंग हर, उसे दे रहा था टेस्ट आफ्टर टेस्ट, टेस्ट के बाद टेस्ट इन ज्योग्राफी, इतिहास, भूगोल में। ज्योग्राफी मतलब भूगोल में। मैकेनिकल टीचर, यांत्रिकी अध्यापक, शुद्ध हिंदी में कहेंगे यांत्रिकी अध्यापक, चाहे तो आप कह सकते हैं रोबोट अध्यापक। यांत्रिकी अध्यापक उसे भूगोल में टेस्ट पर टेस्ट दे रहा था, या फिर परीक्षा पर परीक्षा दे रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग, और वो कर रही थी वर्स एंड वर्स, बुरे से बुरा, और वह बुरे से बुरा या फिर खराब से खराब किए जा रही थी। अर्थात उसका टेस्ट होता था और उसके नंबर अच्छे नहीं आते थे, तो वो खराब काम कर रही थी, अर्थात वो खराब से खराब किए जा रही थी। अंटिल, तब तक, जब तक कि हर मदर, उसकी माँ ने, सॉरी बच्चों, आइए, अंटिल, तब तक, जब तक कि हर मदर, उसकी माँ ने, हैड शेकन हर हेड, अपना हेड नहीं पकड़ लिया, अपना सर पकड़ लेते हैं हम लोग कभी कभी। अरे बाप रे, अब क्या करें तुम्हारे साथ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। सॉरोफुली, दुखी होकर। तब तक, जब तक कि उसकी माँ ने दुखी होकर अपना सिर नहीं पकड़ लिया, या फिर कह सकते हैं कि अंत में या फिर आखिरकार उसकी माँ ने दुखी होकर अपना सिर हिलाया। एंड, और सेंट फॉर, बुलवा लिया। सेंट फॉर का मतलब होता है बुलवाना। क्या मतलब होता है? बुलाना। और बुलाया द काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर मतलब होता है क्षेत्रीय निरीक्षक। क्षेत्रीय निरीक्षक, और क्षेत्रीय निरीक्षक को नहीं बुलवा लिया। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह खराब से खराब किए जा रही थी। अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। आखिरकार उसकी माँ ने दुखी होकर अपना सिर हिलाया एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और क्षेत्रीय निरीक्षक को बुलवा लिया। क्षेत्रीय निरीक्षक मतलब वही मैकेनिक जो सामान बिगड़ जाए तो उसको ठीक करते हैं। जैसे टीवी बिगड़ जाए तो आपके क्षेत्र में जो टीवी बनाते हैं उनके पास जाते हैं। फ़ोन बिगड़ जाए तो फ़ोन जो बनाते हैं आपके क्षेत्र में उनके पास जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि फ़ोन बिगड़ जाए तो आप अमेरिका चले जाएंगे फ़ोन मरवाने। उसी तरीके से उसकी माँ ने क्षेत्रीय निरीक्षक को बुलवाया, जो क्षेत्र में अगर रोबोट अध्यापक बिगड़ जाता था तो ठीक करने का जो काम करता था वो है क्षेत्रीय निरीक्षक। ठीक है, अब आज के इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक।
ज़रा आप यहाँ तक इस चैप्टर को एक बार खुद से पढ़ के तो देखिए कि आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा है या नहीं, आप इतने गहरे स्तर पर कल्पना कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, अगले वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को मैं कंप्लीट करूँगा, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आप इस चैप्टर की भाषा को समझें और खुद से एक बार इस चैप्टर को यहाँ तक पढ़ के देखें कि इसके शब्दों को समझना और इसकी कहानी को अपनी कल्पना में जोड़ना क्या आपके लिए सरल है या नहीं। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करना है ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। अपने स्कूल में अपने सभी दोस्तों को डिज़ायर पॉइंट के बारे में बताना है कि डिज़ायर पॉइंट प्लेटफॉर्म पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी साइंस के तीनों पार्ट यानी पूरा विज्ञान पढ़ाया जाता है, पूरी गणित पढ़ाई जाती है, पूरा हिंदी पढ़ाया जाता है, पूरा सामाजिक विषय पढ़ाया जाता है और पूरी अंग्रेजी इलाहाबाद के बेहतर से बेहतरीन अध्यापकों द्वारा पढ़ाई जाती है। इस देश के हर बच्चे तक पहुंचना है, इस देश के हर घर तक पहुंचना है और इसमें आपको मेरी मदद करनी है। मैं, मेरी संस्था, मेरे अध्यापक आपके लिए इतना बेहतर वीडियो और इतने सरल शब्दों में आपको पढ़ाने के पर काम कर रहे हैं। मैं, मेरी संस्था और मेरे अध्यापक आपके लिए इतना काम कर रहे हैं, तो आप मेरे लिए एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सभी दोस्तों को डिज़ायर पॉइंट के बारे में बताएं और अपने हर एक मित्र को डिज़ायर पॉइंट प्लेटफॉर्म पर ले आएं। अपने दोस्तों के साथ डिज़ायर पॉइंट की वीडियोस को शेयर करिए और उनसे कहिए कि वो भी अपने दोस्तों के साथ डिज़ायर पॉइंट की वीडियोस को शेयर करें। पूरे भारत में, भारत के हर घर में और इस देश के हर कोने में डिज़ायर पॉइंट को पहुंचाना है और इसमें आपको मेरी मदद करनी है। इस देश के हर घर तक पहुंचना है, इस देश के हर बच्चे तक पहुंचना है, तो फैला दो इस वीडियो को पूरे भारत में ताकि इस देश का हर बच्चा इस वीडियो से लाभ ले सके और हर बच्चा डिज़ायर पॉइंट से जुड़ सके। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने हर एक मित्र को डिज़ायर पॉइंट के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर को हम अगले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही इसका अगला पार्ट अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।